बात आपने कहा और मुझे लगता है कि ये जो आपका प्रयास है, क्योंकि इस धरती पर कुछ ही दान होते जैसे कन्यादान है, शिक्षा दान है, तो मुझे जो लगता है कि चूँकि ये काम मैंने खूब करे, मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना थी जिसमें श्रम कल्याण बोर्ड से बहुत नॉमिनल चार्ज में कापियाँ मिलती थी और अगर हम किताबें भी डायरेक्ट पाठ्य पुस्तक निगम का एक डिपो है उज्जैन के अंदर, अगर उस डिपो से खरीदेंगे तो लगभग मुझे लगता है कि 100 रुपये की किताब 60 रुपये 70 रुपये में ऐसे कुछ मिल जाती थी और कापियाँ भी इतनी सस्ती थी वो, तो उस वक्त हम तो लगभग आप मान के चले 4-4, 5-5 हज़ार बच्चों को कापियाँ बांटते थे, लगभग वो 15 साल तक मैंने वो बांटी। कुछ बच्चों की फीस वगैरह भी भरते थे। बीच में दिनेश अग्रवाल जी जो किराना व्यापारी संघ के संयोजक थे, हमने निःशुल्क कोचिंग क्लासेस भी चलाई, विशेष करके साइंस की। उसके पीछे उद्देश्य केवल एक ही था कि कुछ टैलेंट ऐसे होते हैं जो समय के पहले ही दफन हो जाते हैं। आर्थिक विषमता कहो, परिवार की परिस्थितियां कहो, और एक धारणा भी समाज में गलत बन गई थी कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे तो ही हमारा बच्चा कुछ बन पाएगा। तो सरकारी स्कूलों के बच्चों को कैसे मोटिवेट करना, कैसे उन लोगों को बताना कि आप सरकारी स्कूल में नहीं। और जब मैं आपके आशीर्वाद से विधायक था उस वक्त तो मैं गवर्नमेंट के स्कूल के बच्चों के कार्यक्रम में जाता था तो उनसे एक प्रश्न जरूर करता था। उनसे पूछता था कि इस नागदा खाचों क्षेत्र में सबसे अच्छा स्कूल कौन सा? तो बच्चे कहते थे आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल। मैं भी मानता हूँ क्योंकि हर साल 2005 एडमिशन मुझे भी वीआईपी में कराने पड़ते हैं वहाँ पर। फिर बच्चों से मेरा सेकंड क्वेश्चन होता था कि किसी बच्चों को ये पता है कि सरकारी स्कूल के टीचर की सैलरी कितनी होती, तनख्वाह कितनी होती? कोई बच्चे नहीं बता पाते तो मैं उनको कहता था आपके यहाँ के स्कूल के टीचर्स की सैलरी होगी 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए तक भी होगी। और मैंने कहा आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल में जो टीचर है उनकी सैलरी कितनी होगी मालूम? तो उन्हें नहीं पता। मैंने कहा 30,000, 40,000, 50,000। तो सरकार बेवकूफ़ थोड़ी कि आपके टीचर को 1 लाख तनख्वाह देगी। इसका मतलब आपके टीचर है वो उस विद्यालय से भी अच्छे टीचर हैं। और ये बात बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। गवर्नमेंट में जो टीचर्स होगा वो B.Ed, M.Ed करे हुए का, उसके बिना उनका वहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगा। उनका टीचर के लिए भी सिलेक्शन होता तो कंपटीशन बेस पे होता। इसका मतलब वो टीचर कंपटीशन फेस करके टीचर बनते हैं। तो मुझे लगता है क्वालिटी वाइज आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल से शायद वो बहुत कमजोर नहीं होंगे। केवल एक मानता हूँ मैं हमेशा चीज की इच्छा शक्ति की जो कमी होती है, और जब किसी के मन में ये आ जाता है मैं तो गरीब घर में पैदा हो गया, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मेरे माता पिता गरीब है, जिस बच्चे के मन में ये चीज आ गई वो चीज कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा वो बच्चा। और जिस बच्चे के मन, क्योंकि आप ये कल्पना करिए पिछले 20 साल या 25 साल पहले आप जाओ तो देश में कितने बड़े इंस्टीट्यूट थे 30 साल पहले। लगभग आज की तारीख में मैं मानता हूँ कि भारत में आज के 30 साल पहले जितने भी बड़े लोग बने होंगे, और उसमें सबसे प्रमुखता से नाम हम ले सकते हैं अब्दुल जे कलाम। अब अब्दुल जे कलाम रामेश्वरम आज के 30 साल पहले या 40 साल पहले एक छोटा सा कस्बा होगा, क्योंकि आज में हम रामेश्वरम जाते तो बहुत पॉपुलेशन उसकी नहीं है। अब रामेश्वरम जैसे छोटे से गांव में पैदा हुआ व्यक्ति महामहिम राष्ट्रपति तो वो बने ही बने, लेकिन उसके पहले वो बहुत बड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गए। इसलिए मैं आप सब बहनों से एक ही निवेदन करूंगा, वैसे तो चूंकि मेरे घर से आप लोगों से जुड़े हुए हैं से मैंने आज भी कहा था, पर चूंकि छोटे भैया को भी कल 1.25 महीना होगा तो उन्होंने कहा अभी मैं नहीं जाऊँगी, तो वो जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें के पुण्य गाँव में आप अपना भाई मान के मुझे जरूर कहा करो, क्योंकि ये केवल यही चीज़ नहीं, शिक्षा, इन चीज़ों में मैं
जाए तो 500-700 से कम का मेरे पास नहीं होता है। हमारी इच्छा अगर हो जाए कि हमें महीने में एक दिन बाहर होटल में खाना, तो 1000, 1200, 1500 से कम बिल उसका नहीं होगा। अब आप सोचो कि हम एक बैठक में अगर 4 या 5 लोग 1000 रुपये खर्च कर सकते हैं, तो मुझे लगता है इन बनने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए 100, 200, 500 रुपये देना ही चाहिए। तो ये चीज़ इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें कब जीवन में, जब हमारा समय अनुकूल नहीं होता है, क्योंकि हर समय ईश्वर का कुछ न कुछ ऐसा आता है कि एक कालखंड आता है, कुछ क्षण के लिए समय ऐसा खराब आता है, उस समय को इन बच्चों की दुआएं ही टालेंगी, मान के चलिए। और इन चीज़ों में जितना सेटिस्फिकेशन होता है, जितना सेटिस्फिकेशन, वो सेटिस्फिकेशन आप कितना भी कुछ कर लोगे, लेकिन संतुष्टि आपको ये चीज़ें, क्योंकि मतलब मैंने कहा ना कि ये मेरे जीवन का एक हॉबी थी। मतलब मेरे घर पे जब मैं विधायक था, रात को अगर 1 बजे भी कोई आ गया तो मुझे लगता था सारे काम निरर्थक है, मुझे जाके भोपाल जाके पैसे सेंक्शन करा के इसका जीवन बचाना चाहिए। तो वो चीज़ें आप कल्पना नहीं करेंगे कि ऐसे ऐसे लोग बचें जिनको मेडिकल साइंस ने कह दिया अब ये मरेगा, डॉक्टर्स ने कह दिया ये मरेगा, लेकिन ईश्वर के यहाँ जगह नहीं थी। तो उस समय मेरे पास से कुछ भी नहीं गया, देने वाले भी भोपाल की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी, और देने वाले भी और करने वाले भी, लेकिन एक प्रयास होता है। अब मान लो आप में से जो इस पूरी टीम का लीडरशिप कर रहा हूँ, जो अध्यक्ष होंगे, सचिव होंगे, ये तो केवल आगे हुए, जैसे शर्मा बहन ने कहा ना कि हम 4 बहनों ने ये संगठन खड़ा करा और आज 40 हो गए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मैं चला था मंजिलें अकेले, मैं चलता गया और कारवां बनता गया। इसलिए पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना मेरे पीछे कितने लोग हैं, मुझे तो केवल चलना है। और मुझ में जो व्यक्ति लीडरशिप करता है ना, उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए, मुझ में वो काबिलियत है। मैं आज 4 हूँ, लेकिन आने वाले समय में 400 बहनों को मेरे साथ में कर दोगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जिस गति के साथ में चल रहे हैं, निश्चित रूप से आपसे 400 बहनें जुड़ेगी, निश्चित रूप से जुड़ेगी। क्योंकि समाज आज की तारीख में बहुत सारी आंखों से देखता है, एक आंख से नहीं देखता है। समाज इतनी आंखों से देखता है आपके क्रियाकलाप को, और जब आइडेंटिटी बन जाती है, जब समाज में ये विश्वास जागृत हो जाता है कि मैं 4 पैसे दूंगा तो ये 6 पैसे लगा के खर्च करेंगे उसको, जिस दिन ये आइडेंटिटी बन जाएगी, उस समय देने वालों की कमी थोड़ी है। समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके गद्दे के नीचे नोट सड़ रहे हैं, उनको पता ही नहीं मुझे कहाँ लगाना है। सही बताता हूँ मैं आपको, उनको पता ही नहीं मुझे कहाँ लगाना है। केवल ये है कि हाथ जोड़ के विनम्रता के साथ में हमारी बात को कन्विंस करते हुए आना चाहिए। आप जो 1 रुपया दोगे, मैं ऐसी जगह लगाऊंगा कि ईश्वर आपको 2 रुपये और देगा। और इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता है, मुझे बहुत गर्व है, और विशेष करके बहन शर्मा को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपके कारण मुझे इतनी बहनों के दर्शन करने का अवसर मिला। और इन जो बच्चे हैं, इन बच्चों की, क्योंकि करा आपने, जैसे कई बार होता है ना कि आदमी तीरथ जाता है और कोई हाथ लगा के पुण्य लेने का काम करता था। हम लोग ऐसे लोग हैं जो मेहनत आप करते हो, लेकिन ये दुआएं कुछ न कुछ हमें भी मिल जाती है, उसके कारण ईश्वर हमें ताकत देता है। मैं आप पूरी संस्था के बहनों को खूब धन्यवाद दूंगा कि आप सब ने मुझे यहाँ बुलाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी का ये संपूर्ण बहनों का ग्रुप, दीदी आपसे एक विनम्र निवेदन करूँ कि यहाँ से जब आप पधारो ना, तो एक काजल का टीका जरूर लेके पधारना, क्योंकि बहनों को नज़र बहुत जल्दी लगती है और इतने अच्छे कार्य आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं नज़र का एक दुष्प्रभाव रहता ही है। तो मैं मेरे वार्ड की तरफ से, मेरी अर्धांगिनी की तरफ से आप सबका खूब दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूँ और एक विश्वास दिलाता हूँ आप सब बहनों को। मेरे नेता, मेरे आदर्श, मेरे गुरु, इस नागदा खासचौथ के पूर्व विधायक, ऊर्जावान नेता, इस मंच पे विराजित आदरणीय दिलीप सिंह शेखावत साहब, जिन्होंने मुझे हमेशा एक चीज़ सिखाई है कि जीवन में कुछ करो ना करो, पर अच्छा कार्य हमेशा करो। इसलिए आप सबका खूब हृदय से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
जी, चंद्रिका मोहता जी, बच्ची महिदपुर की है शिवानी, उसका पूरा उन्होंने सहयोग करने का बीड़ा उठाया है, 1 साल का पूरा, हाँ वो पूरा उनका सहयोग करेंगे। भाभी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों का भाग पढ़ाई में लिया अच्छा सा, उसमें से अभी 2 बच्चियों ने बहुत अच्छा अंक प्राप्त किए हैं, जिसमें है तन्नुश्री, हमें भी कुछ गिफ्ट मिलेगा। अब मुस्कान शेर आइए। अब प्रमीला भाभी जी को बुलाती हूँ। और इसके अलावा भी जैसे उनसे होता है तन मन धन से यहाँ पर सहयोग कर रही है, तो ही आज उन सब महिलाओं के सहयोग से आज हम यहाँ 40 किट बच्चों का वितरित कर रहे हैं। और इस बच्चों को लाने में हमारा विशेष सहयोग है। यहाँ की जो शासकीय स्कूलों के टीचर हैं और जो टीचर्स हैं, वो ही सारे बच्चों को चुन चुन के लेके आती है कि जो पढ़ाई में भी अच्छे हो और उनकी आर्थिक स्थिति भी वो ठीक नहीं है। तो आज हमारा एक छोटा सा सहयोग है कि आज हम इन बच्चों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। आप सभी बहनें आई और भाई साहब यहाँ पधारे, आप सभी को अपने भाई साहब हमने 31 ऐसी बच्चियाँ गोद ले रखी है कि जिनके या तो पिता नहीं है या माता पिता दोनों ही नहीं है, तो उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी संस्था ने उठा रखी है और उनकी शादी होने तक हर जरूरी खर्च, उनकी पढ़ाई से लेकर शादी तक में मदद करने का उनको आश्वासन दिया है। आज संस्था द्वारा यहाँ पर मैं एक निवेदन आपसे और करूँगा, इसका रजिस्ट्रेशन शायद करवा देता, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद में क्या है, ये धीरे धीरे एनजीओ का स्वरूप ले लेगा। और आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, किसी की भी दल की सरकार हो, इतना फंडिंग करती है एंड